आर्य समाज का संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी का एक किताब है सत्यार्थ प्रकाश। इसमें सारे दार्शनिक विचारों, मजहबों और संप्रदायों का खंडन है और मुनि समाज का संस्थापक आदि मुनि सर्जकेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज का एक किताब है परमार्थ प्रकाश। इसमें सत्यार्थ प्रकाश के प्रत्येक सिद्धांत का बहुत ही अकाट्य, प्रबल और जोरदार खंडन है। शिव मुनि महाराज के लिखित इस परमार्थ प्रकाश को प्रत्येक फिलोसोफर, प्रत्येक दार्शनिक, प्रत्येक मजहब और प्रत्येक संप्रदाय के विचारवान और विद्वानों को इसे अवश्य पढ़ लेना चाहिए। आर्य समाज के विद्वान तो इसे पढ़ते पढ़ते दांतों तले उंगली दाब लेंगे, कितने बौखला उठेंगे और 100% निष्पक्ष और स्वतंत्र विचार के आर्य समाजी जब पक्षपात रहित होंगे, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद निश्चित रूप से आर्य समाज को छोड़कर अलग हो जाएंगे। आर्य समाज सिद्धांत वालों को अब यह सोच कर रखना है कि अब वो जहाँ जाएंगे इस पुस्तक से उनके सामने अवश्य प्रश्न होंगे। अतः बिना इसका उत्तर तैयार किए आपका कहीं जाना व्यर्थ होगा। अब यह कह देने से काम नहीं चलेगा, अरे उसमें कुछ नहीं है। इस पुस्तक को पढ़ जाएं, देखेंगे कि इसमें सत्यार्थ प्रकाश के प्रत्येक सिद्धांत का प्रबल से प्रबल खंडन सत्यार्थ प्रकाश से ही किया गया है। सत्यार्थ प्रकाश में सबका खंडन है। इसमें तमाम मजहब और मजहबी देवताओं को झूठा कहा गया है। और तो आर्य समाजी लोगों का ऐसा विचार है कि कम से कम इसमें असत्य नहीं कहा गया होगा, पर बात बिल्कुल इसके विरुद्ध है। इसमें जितनी झूठाई है, इसका वर्णन जितना आपत्तिजनक है, इसके सिद्धांत जितने अनर्गल, झूठ और परस्पर विरुद्ध है, उतना किसी भी मजहब पुस्तक में नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश के पहले पृष्ठ की पहली ही पंक्ति लीजिए। पहले पृष्ठ के सबसे ऊपर पहले स्वामी जी ने लिखा है कि ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। यो लिखकर स्वामी जी ने मजहबी लोगों की तरह पुस्तकाराम के पहले मंगलाचरण किया है। यह वाक्य मंगलाचरण के रूप में सत्यार्थ प्रकाश के आदि में और फिर पुस्तक के अंत में लिखा हुआ है। इस तरह से सत्यार्थ प्रकाश के आदि और अंत में इसके लेखक स्वामी जी ने मंगलाचरण किया है। स्वामी जी ने स्वयं आगे चलकर प्रथम सरोल्लास के अंत में प्रश्नोत्तर के रूप में अपने विचार प्रकट किए हैं। मंगलाचरण करना योग्य था या नहीं, इस पर स्वामी जी ने स्वयं आगे चलकर प्रथम सरोल्लास के अंत में प्रश्नोत्तर के रूप में स्वयं अपने विचार प्रकट किए हैं। जैसे अन्य ग्रंथकार लोग आदि, मध्य और अंत में मंगलाचरण करते हैं, वैसा हमको करना योग्य नहीं है, क्योंकि जो आदि, मध्य और अंत में मंगलाचरण करेगा तो उसका ग्रंथ में आदि, मध्य तथा अंत के बीच में जो कुछ लिखा होगा वो अमंगल ही रहेगा। सांख्य शास्त्र का अध्याय 5 सूत्र 1 का वचन है कि मंगलाचरणम शिष्टाचारात् फलदर्शनाच्युतितश्चेति। इसका अभिप्राय यह है कि जो न्याय, पक्षपात रहित, सत्यवैदिक ईश्वर की आज्ञा है, उसी को यथावत सर्वत्र और सदा आचरण करना मंगलाचरण कहते हैं। ग्रंथ के आरंभ से लेकर समाप्ति पर्यंत सत्याचार का करना ही मंगलाचरण है, ना कि कहीं मंगल कहीं अमंगल लिखना। इसलिए जो आधुनिक ग्रंथों में श्री गणेशाय नमः, सीतारामाभ्याम नमः, हनुमते नमः, दुर्गाय नमः, सरस्वती नमः इत्यादि लेख देखने में आते हैं, इनको बुद्धिमान वेद और शास्त्रों के विरुद्ध होने से मिथ्या ही समझते हैं, क्योंकि वेद और ऋषियों के ग्रंथों में कहीं ऐसा मंगलाचरण देखने में नहीं आता। स्वामी जी कहते हैं कि हमने भी अपने ग्रंथ के आदि और अंत में ऐसा कभी नहीं किया है, पर स्वामी जी ने इस अपने ही सिद्धांत के विरुद्ध सत्यार्थ प्रकाश के आदि में मंगलाचरण के रूप में पुरानी प्रणाली के अनुसार सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः लिखकर अपने ही वचन के अनुसार वो सिद्ध कर दिया है कि इसके भीतर जो कुछ है वो सब अमंगलाचरण है, और उन्हीं के वचनानुसार शास्त्रों के सिद्धांत होने से सत्यार्थ प्रकाश के भीतर जो कुछ है मिथ्या ही है, सब झूठ है। यजुर्वेद के 23वें अध्याय का मंत्र 19 का भाष्य लिखते हुए स्वामी जी ने गणपति नाम ईश्वर का बतलाया है।
अब विचारण विषय यह है कि जब गणेश और शिव नाम ईश्वर का ही है तो क्यों स्वामी दयानंद का सच्चिदानंद सराय नमः नमः लिखकर या कहकर मंगलाचरण करना ठीक है और नमः शिवाय या गणेशाय नमः कहना ठीक नहीं है। स्वामी दयानंद के कथानुसार यदि नमः शिवाय और श्री गणेशाय नमः आदि पुस्तक के आदि में लिखकर मंगलाचरण करना व्यर्थ है, अशुद्ध है और अयोग्य है, तो पुस्तक के आदि में सच्चिदानंद सराय नमः नमः लिखकर मंगलाचरण करना भी अयोग्य है, व्यर्थ है और अकर्तव्य है। सच्चिदानंदेश्वराय नमः नमः तो किसी वेद में इसी रूप में किसी ने नहीं लिखा है, पर नमः शिवाय ठीक इसी रूप में वेद के मंत्र में आया है। यजुर्वेद के 13वें अध्याय का 41वां मंत्र देखें। इसमें कहा है नमः शिवाय च शिवोत्तराय च। अतः सच्चिदानंद सराय नमः नमः की अपेक्षा नमः शिवाय पुस्तक के आदि में कहकर या लिखकर मंगलाचरण करना अधिक ठीक है, क्योंकि यह वेद वाक्य है। स्वामी दयानंद का यह कहना सत्य है कि प्राचीन काल के मुनियों ने कभी अपनी पुस्तक के आदि में नमः शिवाय या श्री गणेशाय नमः आदि कहकर मंगलाचरण नहीं किया है। मंगलाचरण करने की प्रथा मजहबी लोगों ने निकाली है और सबसे पहले इस प्रथा का आविष्कार मुसलमानों ने अपनी अपनी पुस्तकों के आदि में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर किया। इन्हीं लोगों के देखा देखी हिंदुओं ने बिस्मिल्लाह की जगह गणेशाय नमः लिखना आरंभ कर दिया। नहीं तो सच्ची बात यह है कि प्राचीन मुनि ऋषिगण इस तरह से ग्रंथ के आदि में ईश्वर या किसी देवता का नाम लिखकर उनको नमस्कार करके ग्रंथ आरंभ नहीं किया करते थे। स्वामी दयानंद ने इस प्रकार से ईश्वर या किसी देवता का नमस्कार करके और इस तरह से मंगलाचरण करके ग्रंथ का आरंभ करने की प्रथा का खंडन करके भी, इसकी निंदा करके भी वही काम स्वयं किया और अपने ग्रंथ के आदि में सच्चिदानंदेश्वराय नमः नमः आदि लिखकर इस प्रकार से अपने सत्यार्थ प्रकाश के आदि में मंगलाचरण करके बहुत बड़ी भूल की है। स्वामी दयानंद का मंतव्य है कि वेद ईश्वर के बनाए हुए हैं। यजुर्वेद के 36वां अध्याय का 9वां मंत्र देखिए। स नो मित्र सम वरुण स नो भवतर्जमा स नो इंद्र बृहस्पति स नो विष्णुरुक्रम। स्वामी दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य देखिए। इसका हिंदी भाष्य करते हुए स्वामी जी ने कहा है कि हे मनुष्यों, जैसे हमारे लिए प्राण के तुल्य मित्र सुखकारी हो, जल के तुल्य शांति देने वाला जन सुखकारी हो, पदार्थों के स्वामी व वैश्यों के मानने वाला न्यायाधीश हमारे लिए सुखकारी हो, परम ऐश्वर्यवान महति वेदरूप वाणी का रक्षक विद्वान हमारे लिए कल्याणकारी हो, और संसार की रचना में बहुत शीघ्रता करने वाला व्यापक ईश्वर हमारे लिए कल्याणकारी होए, वैसे हम लोगों के लिए भी होए। मंत्र में जो 9 शब्द आया है वो अहम शब्द के चतुर्थ विभक्ति के बहुवचन में होता है। इस 9 का अर्थ होता है हम लोगों के लिए। ईश्वर जो एक है वो कैसे कहेगा कि हम लोगों के लिए मित्र, वरुण, अर्जमा, इंद्र, बृहस्पति, विष्णु और उरुक्रम कल्याणकारी हो। अतः यह ईश्वर का कहा हुआ कैसे हो सकता है? ईश्वर जो स्वामी जी के मत से कल्याण स्वरूप ही है, अपना क्या सबका कल्याण करता है, वो कैसे किसी देवता या ईश्वर से कल्याण चाहेगा? यह तो मनुष्य का कहा हुआ है जो मित्रों, वरुण और विष्णु आदि से अपने लोगों का कल्याण चाहता है और कह रहा है कि मित्र, वरुण, इंद्र और विष्णु आदि हमारे लिए कल्याणकारी हो। ईश्वर यदि कहता तो यह कहता कि यह सब तुम्हारे लिए या तुम लोगों के लिए कल्याणकारी हो। यह नहीं कहता कि यह सब हमारे लिए कल्याणकारी हो। अतः निश्चित और निसंदेह रूप से यह किसी मनुष्य का कहा हुआ है। स्वामी दयानंद ने भी आदि और अंत में मित्र, वरुण, अर्जमा, इंद्र, बृहस्पति, विष्णु और वायु आदि को मानाकर कल्याण की भीख मांगते हुए यह वचन उद्धृत किया है कि तन्माम वस्तु तद्धो वक्तारम वस्तु अवतु मानवतु वक्तारम। इसका अर्थ है यो हमारी रक्षा करें, यो इसके वक्ता की रक्षा करें, हमारी रक्षा करें और इसके वचने या कहने वालों की रक्षा करें।
यह मंगलाचरण नहीं है तो और क्या है। मंगलाचरण के विरुद्ध बोलते हुए और लिखते हुए भी एक मजहबी पप होने के कारण बिना मंगलाचरण किए पुस्तक लिखने का साहस नहीं हुआ। मजहबी लोग कितने डरपोक होते हैं, यह स्वामी दयानंद के मंगलाचरण से प्रकट होता है।